हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आज की रीडिंग का टॉपिक ऑलरेडी जानते हैं, तो अगर आप विडोवर हैं, सिंगल हैं, आप अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, किसी भी तरह से आप डिवोर्सी हैं और आप चाहते हैं आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ जाए जो आपकी ज़िंदगी के अकेलेपन को दूर करे, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। हाँ, अगर आप स्पाउस चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई पार्टनर आए आपकी लाइफ में, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। इसमें जितनी इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकूंगी ज़रूर दूंगी। हम इनका डेट ऑफ बर्थ, हम इनका नेम का इनिशियल और उसके अलावा उनकी पर्सनैलिटी की कुछ ट्रेट्स, हर चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगर आप सिंगल हैं या किसी से प्यार करते हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी शादी उन्हीं से होगी या नहीं। जो भी डिटेल्स है आज की रीडिंग में आपको पता चल जाएंगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। काफ़ी सारी डेक्स यूज़ करने हैं, तो अगर आपको पेशेंस ना हो आप डायरेक्टली टाइमलाइन में जाकर रीडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ये दो डेक्स का यूज मैं बाद में करूंगी, पहले हम इनको रीड कर लेते हैं, इन कार्ड्स को। तो फ्रेंड्स, आपकी शादी ऐसे हालातों में होगी कि थोड़ी ना लड़ाइयाँ होंगी। मेरे ख्याल से आपकी फैमिली और उनकी फैमिली के बीच में या आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहुत ही फाइट होगी। ऑफ कोर्स लवर्स कार्ड आया है, तो ये मैक्सिमम केसेस में लव मैरिज या अरेंज्ड कम लव मैरिज हो सकता है। जैसे कि पहले अरेंज हो चुकी, फिर किसी वजह से आप लोगों में फाइट हुई और फिर आप दोनों को प्यार हुआ तो आप वापस दोबारा मिल गए। कुछ ऐसी सिनेरियो, मुझे ऐसा सीन दिख रहा है, आप देख सकते हैं। इतने अच्छे कार्ड्स हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, डेविल और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाते हैं कि कुछ कंफ्यूजन प्रिवेल करेगा, फिर चाहे आपकी ये लव मैरिज हो या अरेंज कम लव मैरिज। कुछ ऐसी सीन मुझे दिखती है कि आपकी शादी के टाइम ये सब इश्यूज आएंगे। आप दोनों की फैमिली के बीच में कुछ फाइट होंगी, हो सकता है किसी रूमर की वजह से पहले रिश्ते में थोड़ी प्रॉब्लम आए। पहले तो सब डिसाइड हो जाएगा कि होना है ये शादी को, लेकिन फिर कुछ मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से, किसी रूमर की वजह से आपकी खुशियों में थोड़ी अड़चनें आ सकती है। लेकिन क्योंकि इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं, डेविल और ये जो एनर्जी है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये दिखाता है कि इनिशियल लेवल पे थोड़ा प्रॉब्लम आएगा आप लोगों की मैरिज में, लेकिन बात संभल जाएगी। क्योंकि या तो आप दोनों को बहुत प्यार है एक दूसरे से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से थोड़ा तनाव होगा, लेकिन वो सॉल्व हो जाएगा। या अगर अरेंज मैरिज है, फिर भी दो फैमिली के बीच में किसी वजह से कोई लड़ाई होगी, लेकिन वो सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि जो लवर्स का कार्ड आने का मतलब है 4 ऑफ वॉन्ड्स की सिचुएशन संभल तो जाएगी, बैलेंस हो ही जाएगी। तो ये चीज़ को आप एक्सपेक्ट करके चलिए, ज़्यादातर केसेस में ये होने की पॉसिबिलिटी है। जब ऐसा हो तब आपको असर्टिव रहना है, आपको घबराना नहीं है, असर्टिव रहना है, सिचुएशन को हैंडल करना है। आपको कुछ सेंसिबल लोगों को इस केस में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा भी दिखता है। आपकी फैमिली, उनकी फैमिली की तरफ से कुछ हेल्पफुल लोग आएंगे जो इस तनाव को दूर करने की कोशिश करेंगे और तब आप लोग रेडी हो जाएंगे। मतलब थोड़ा वेट करना पड़ेगा, शायद ऐसा एक मौका आएगा, आपको लगेगा ये रिश्ता होते होते नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा। किसी के रूमर की वजह से
कोई अफवाह ऐसी या कोई मिस इन्फॉर्मेशन ऐसी आपको मिलेगी या उनको, जिसकी वजह से थोड़ा तनाव क्रिएट होगा। तो ये हालात होंगे आपकी शादी के टाइम, लेकिन सब कुछ सॉल्व हो जाएगा बिकॉज द कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव। हेल्पफुल लोग जो आप दोनों की फैमिली की तरफ से इंटरवेंशन करेंगे, बीच में अपना एक इंटरवीन करेंगे, आप लोगों के प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। नो नीड टू वरी, यू आर रेडी, वेट, बी असर्टिव। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, तो ये सिचुएशन सॉल्व तो हो ही जाएगी। चलो हालात कैसे होंगे वो मैंने आपको बता दिया है, आइए देखते हैं बाकी क्या क्या आ रहा है ये कार्ड्स में आपकी शादी को लेकर। आइए अब बाकी के कार्ड्स को हम एनालाइज कर लेते हैं। ये जो मैरिज होगी आपकी, ये आपको बहुत ज़्यादा खुशियां देगी। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, इसका मतलब हो सकता है जिससे आपकी शादी होगी वो पर्सन हीलर होंगे, अपने नेचर से, अपने स्वभाव से एक हीलर होंगे, मोटिवेशनल स्पीकर जैसे होंगे, बहुत ही उनमें अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन हाँ, जहाँ तक मुझे आपके कार्ड से समझ आ रहा है, ये पर्सन बहुत ही इंटेंस पर्सनालिटी के मालिक होंगे। मेल है, फीमेल है, जो भी है, इनकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होगी। मतलब आपको कभी कभी इनके साथ ऐसा भी मौका आएगा कि घुटन जैसी महसूस होगी, और कभी आपको इनके साथ जैसे जन्नत ही नसीब हो जाएगी। तो कुछ ऐसी मुझे ये पर्सनालिटी के मालिक लगते हैं आपके पर्सन जिनसे आपकी शादी होगी। ज़बरदस्त उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग तो होगी, लेकिन कंट्रोल और इंटेंसिटी जो कार्ड आए हैं ये दिखाते हैं थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के होने के चांसेस बहुत है ये पर्सन के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये नेगेटिव है, ये थोड़े डोमिनेटिंग होंगे, इंटेंस होंगे नेचर से। मतलब ये ऐसे होंगे कि इनको आपका ही अटेंशन हर वक्त चाहिए, आपका किसी से बात करना, आपका किसी के साथ बिजी होना इनको अच्छा नहीं लगेगा, फिर चाहे वो उनके खुद के पेरेंट्स ही क्यों ना हो। मैं ये आपको कहना चाहती हूँ, चाहे आपके खुद के बच्चे ही क्यों ना हो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनका आपको लेकर बहुत ज़्यादा पोजेशन रहेगा। तो आप पहले से अगर मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे चीज़ों को डील करने के लिए, आपको प्रॉब्लम कम होगी। करेजियस होंगे, क्रिएटिव पर्सन होंगे, बहुत ही क्रिएटिव, जिनको जैसे पोएम लिखना अच्छा लगता है, डांस अच्छा लगता है, सिंगिंग अच्छी लगती है, पेंटिंग करना अच्छा लगता है, बहुत ही कमाल के क्रिएटिव पर्सन ये होंगे। और ऐसी पर्सनालिटी होगी आपके पर्सन की कि ये कभी भी जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ो, इस बात को भूल जाओ, ये नहीं कि पास्ट में ही लिव करना है। तो ये इंटेंस है, कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, बहुत ही आपको लेकर पॉसेसिव और बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे। आपका कहीं अकेले जाना इनको अच्छा नहीं लगेगा, आपका इनके बिना कहीं भी जाना अच्छा नहीं लगेगा। इनको हर वक्त आपकी अटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। इनको मतलब ये थोड़े ऐसे हैं कि थोड़ा जैसे बचपन होता है ना, बचपना किसी इंसान में, मैच्योर होने के बावजूद भी एक उसको सारी अटेंशन आपकी अपने लिए ही चाहिए। यहाँ तक कि ये खुद के पेरेंट्स से भी जेलस हो सकते हैं, आपके दोनों के बच्चों से भी जेलस हो सकते हैं अगर आपका ध्यान दूसरों पे ज़्यादा रहा तो। बुरे नहीं हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आपको ये चाहेंगे, आपकी अटेंशन चाहेंगे। लेकिन इस वजह से, इनकी नेचर की इस पर्सनैलिटी की वजह से हो सकता है आपके लाइफ में कभी कभी इश्यूज भी क्रिएट हो, लेकिन आपको इससे बहुत ही मैच्योरिटी से, तसल्ली से और प्यार से सुलझाना है। ऐसे लोगों का प्रॉब्लम बस यही होता है, इनको प्यार नहीं मिला होता, इसकी वजह से ये ऐसे होते हैं। तो आपको इनसे गुस्सा नहीं करना है, आपको इन्हें प्यार से संभाल लेना है। तो इन हालातों में आपकी शादी होगी। ये पर्सन की मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। मुझे इनकी फैमिली वगैरह से इस वक्त नहीं इतना है कि, क्योंकि ये पर्सन खुद ही फैमिली है। मतलब आपको
इनके घर के लोग कैसे हैं कैसे नहीं, इस बात की टेंशन लेनी ही नहीं, क्योंकि ये खुद ही अपने आप में बहुत ही, जब ये पावरफुल हैं और इनका प्यार आपके लिए इतना ज़्यादा है तो आप उस पर से समझ सकते हैं दे देमसेल्व्स आर द फैमिली। तो इनकी फैमिली के लोग अच्छे ही होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, आपको प्यार करेंगे इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन आपको मेनली इस पर्सन को बहुत ही क्लेवरली डील करना है। आपके लाइफ के इनिशियल स्टेजेस में शायद आपको एक आध साल थोड़े इश्यूज हों इनके साथ, ये पर्सन के साथ, इनकी नेचर की वजह से, लेकिन सब कुछ फिर संभल ही जाएगा। आइए अब देखते हैं इनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, नहीं पहले हम देखते हैं इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। आइए देखते हैं, इनका नेम बी से शुरू हो सकता है, श या एक्स, जैसे कि इंग्लिश में ये श भी होता है, सॉरी हिंदी में ये एक्स को श भी आप बोल सकते हैं, इसको एम ले सकते हैं, इसको डब्ल्यू ले सकते हैं, क, क्यू, ई, पी, ए, मैं दो और लूंगी बाकी रख देती हूं, जेड या ज या ज, और एन। इनके इनिशियल्स ये हो सकते हैं मैंने आपको जो बताए। ओके, अब देखते हैं डेट ऑफ बर्थ इनके क्या हो सकते हैं, 12, 9, 11, 10 या 1, 13, 24 ऑफ एनी मंथ, 14, 5 ऑफ एनी मंथ, 2 या 30 ऑफ एनी मंथ। चलो हो गया ये। अब देखते हैं इनके पर्सनैलिटी के ट्रेड्स, इनके लुक्स वगैरह में क्या कुछ आता है। इसमें तो मैं काफी सारे लूंगी। आइए, 666 काफी हॉट पर्सनैलिटी के आपके पर्सन होने के चांसेस है। अट्रैक्टिव, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत पर्सनैलिटी के होने के चांसेस है। काफी मैच्योर ये रहेंगे अपने नेचर में, ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। थोड़े चाइल्ड लाइक हैं लेकिन मैच्योरिटी बहुत है, सब कुछ संजीदगी से हैंडल कर लेंगे। इनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक रहने वाला है और आपको भी मजे कराएंगे। यस, क्रिएटिव हैं तो डांसिंग तो आना ही था, इनको पसंद है। थोड़े एंगर इश्यूज इनको रहेंगे, थोड़े गुस्से का स्वभाव है, जैसे कि मैंने कहा बहुत जो पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव होते हैं अपने पार्टनर को लेकर, आमतौर पे इनको एंगर इश्यूज तो होते हैं। थोड़े से फ्लर्टेशियस नेचर के होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि बुरे होंगे, आपको चीट करेंगे, लेकिन हाँ ऑपोजिट जेंडर की प्रेजेंस में ये थोड़े से फ्लर्टी हो जाते हैं, लेकिन हार्मफुल ये नहीं होंगे। बहुत ही लविंग होंगे, आपको लेकर तो बहुत ही ज्यादा लविंग। ऑफ कोर्स पोएट तो होंगे, क्रिएटिव पर्सन है, इनको पोएम लिखने का बहुत शौक होगा। लोगों में काफी पॉपुलर रहेंगे, आप देखेंगे ये बहुत ही पॉपुलर। ये भी हो सकता है कि जो मैं ये कह रही हूँ ये आपका भी हो सकता है, जैसे अगर ये इनिशियल्स आपके हुए, डेट ऑफ बर्थ आपका हुआ, ये जो ट्रेट्स है ये आपकी हुई, तो भी ये रिजोनेट करेगा। ये जरूरी नहीं इनका ही हो, ये आपका भी हो सकता है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की परछाई हैं। तो पॉपुलैरिटी इनकी बहुत होगी लोगों के बीच में। आप हो सकता है इमैच्योर नेचर के होंगे, इनकी कंपैरिजन में आप में थोड़ा इमैच्योरिटी ज्यादा होगी। मीडियम हाइट के होंगे, मीडियम टू टॉल हो सकता है, या आपकी हाइट मीडियम टू टॉल हो सकती है। ये किसी प्रोफेशन में होंगे, मतलब कोई ऐसा काम जिसकी ये फीस लेते हैं, जैसे डॉक्टर हुए, ये आप कह सकते हैं कोई इंस्टीट्यूट चलाते होंगे टीचिंग में, या हीलर होंगे, कुछ भी। ये एक पर्सनल बहुत ही स्किल इनकी होगी जिसकी वजह से इनको इनकम होगी। लॉयर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, मेडिकल प्रोफेशन में हो सकते हैं, मतलब ये प्रोफेशनल होंगे जो भी होंगे।
इनको फ्रेंड्स बनाने का बहुत ही शौक होगा। ये आपकी भी ट्रेट्स हो सकती है, ज़रूरी नहीं है उनकी ही होंगी। आप शॉर्ट टू मीडियम हाइट हो सकते हैं, या ये शॉर्ट टू मीडियम हाइट हो सकते हैं। सिंगिंग इनको अच्छी लगती होगी या आपको भी अच्छी लगती होगी। फेयर होंगे या आप बहुत फेयर होंगे। प्रैक्टिकल पर्सनालिटी के पर्सन होंगे या आप भी हो सकते हैं। कभी कभी इमोशनल आपको लेकर बहुत होंगे या आप इनको लेकर बहुत ही जज्बाती रहेंगे। ये आपको लेकर जज्बाती रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ों में ये बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन रहेंगे। कई लोग होते हैं ना कि कोई आप जैसे उनकी ना वीकनेस कम स्ट्रेंथ रहेंगे, आप उनकी वीकनेस भी हैं, आप उनकी स्ट्रेंथ भी है, तो आपको लेकर इमोशनल बहुत रहेंगे, लेकिन औरों के साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल। टॉल आया है, हो सकता है ये मीडियम टू टॉल हो या आप मीडियम टू टॉल हो, या आप मीडियम टू शॉर्ट हो या ये मीडियम टू शॉर्ट हो, क्योंकि ये टॉल शॉर्ट मीडियम तीनों आ गए हैं इसमें, तो आप दोनों का ये हो सकता है। हीलर, ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। स्ट्रिक्ट, ऑफ कोर्स बहुत ही स्ट्रिक्ट रहेंगे, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे ये पर्सन। यहाँ हो सकता है आप भी, आपकी भी ये पर्सनैलिटी ट्रेट हो सकती है, लेकिन इनको हर चीज़ बहुत ही सिस्टमैटिक चाहिए, कोई भी चीज़ इधर उधर उनको नहीं चाहिए लाइफ में। ये भी इनकी एक खास पहचान है। और जैसे कि मैंने कहा, हो सकता है ये ट्रेट आपकी भी हो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की परछाई हैं, एक दूसरे की शैडो हैं। तो फ्रेंड्स, जितनी मैक्सिमम डिटेल्स मैं दे सकती थी आपके पर्सन के बारे में मैंने आपको दे दी है। आपको अब डिसाइड करना है कैसे आपको इन्हें डील करना है, क्योंकि आपको इनकी काफ़ी नेचर की एक साइड ऐसी पता चली है इस रीडिंग से, जिसकी वजह से आपको बहुत ही क्लेवरली इनको डील करना है। और जैसे कि ये बहुत ही सोचने वाले पर्सन हैं, बहुत ही सोच समझकर बात करने वाले पर्सन हैं, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक भी है नेचर से, और ट्रैवलिंग जैसे ऑलरेडी आया है, ट्रैवलिंग का तो इनको शौक रहने ही वाला है। इनकी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स है बहुत ही मतलब काबिले तारीफ है, लेकिन कहाँ जहाँ जहाँ आपको लगता है इश्यूज हैं, जैसे कि आपको पता चला ये बहुत पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव रहेंगे, तो आपको थोड़ा इनसे बहुत ही क्लेवरली डील करना पड़ेगा, बहुत प्यार से। ऐसे लोगों को जितना प्यार से डील करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। इनको धीरे धीरे, 1 साल आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है इनके साथ, बाद में सब कुछ सही सही हो जाएगा। तो किन सर्कमस्टेंसेज में आपकी इनसे मैरिज होगी, इनकी इनिशियल, इनकी डेट ऑफ बर्थ, अगर ये आपका भी है तो भी ये रिजोनेट होती है आपसे ये रीडिंग। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट टू यू। डेफिनेटली मेंशन कीजिए क्या क्या आपको इसमें से रिजोनेट हुआ या लगता है रिजोनेट हो सकता है, ज़रूर मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।